સૌને મારા સતકેવલ સાહેબ પરમગુરુ પાઠશાલા સતકેવલ વિદ્યા મંદિર ગુજરાતી માધ્યમ સંકુલ સારસા. હું કાજલ હિંગુ આપ સૌ વિદ્યાર્થીઓનું ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્ય પદ્ધતિમાં સ્વાગત કરું છું. मैं काजल हिंगू कक्षा 3 विषय हिंदी इकाई 4 सही शब्दों की पहचान यानी साचा शब्दों की ओळख. तो विद्यार्थी मित्रों, आपने इकाई 2 और इकाई 3 का स्वाध्याय आपने लिख लिया होगा. ओके, तो आपने पढ़ा भी होगा, है ना? ओके, तो आज हम इकाई 4 सही शब्दों की पहचान आज मैं आपको करवाऊंगी और समझाऊंगी. और आपको मेरे साथ पुस्तक लेकर और पेंसिल लेकर बैठ जाइए और पुस्तक में आपको टिक करना है. तो इकाई 4 सही शब्दों की पहचान यानी साचा शब्दों की ओळख. सही शब्दों के सामने विद्यार्थी मित्रों, आपने पुस्तक निकाला ना? ओके, तो आप पुस्तक में ध्यान रखें. सही शब्दों के सामने सच का चिन्ह लगाओ यानी खरा शब्दों सामे खराનું चिन्ह करो. तो विद्यार्थी मित्रों, आपने पेंसिल ले ली? ओके, आप तैयार है ना लिखने के लिए? ओके, तो आपको पहले एक उदाहरण दिया गया है. तो पहले कौन सा चित्र है? हरे रंग का है, लेकिन कौन सा पक्षी है? उसका नाम क्या है? ओके, तोता. तो आपको ये शब्द पढ़ना है. तो पहले क्या है? मोर, तोता और कौवा. तो चित्र में दिए गए पक्षी का नाम सही कौन सा है? उनके सामने आपको सच की निशानी करनी है. ओके, तो आपको समझ में आ गया ना? ओके, तो आपको दूसरा चित्र देखना है और आपको सही टिक करनी है. तो ये चित्र कौन सा है? कौन बोलेगा? ओके, सबको आता है ना? इसे कहते हैं गाय. क्या कहते हैं? गाय. तो इनमें से कितने शब्द आपको दिए गए हैं? एक तो गाय, घोड़ा, बकरी. तो इनमें से सच आंसर कौन सा है? ओके, वेरी गुड. गाय के सामने सच की निशानी कीजिए. तीसरा, त्रिशूल, तीर और बंदूक. ये तीनों आपके सामने शब्द लिखे हैं. और चित्र में क्या है? बोलिए, आपको आता ही होगा. ओके, वेरी गुड. ये है तीर का निशान. किसका है? तीर का चित्र है. ओके, तो आपको तीर के सामने टिक करनी है. अब आगे चलते हैं. ये चित्र कौन सा है? करेला का, भिंडी का या बैंगन का? तो किसका है ये चित्र? कौन बोलेगा? ओके, ये चित्र बैंगन का है. तो बैंगन के सामने आप सच की निशानी करें. कर लिया सबने? ओके, तो ये चित्र देखो, डाकिया का है या सैनिक का है या डॉक्टर का है? तो बोलिए, ये कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? ओके, तो ये डॉक्टर का चित्र है. तो आपको डॉक्टर के सामने सच की निशानी करनी है. और ये चित्र कौन सा है? मगर, मछली या छिपकली? ओके, तो ये चित्र मछली का है. तो मछली के सामने सच की निशानी कीजिए और टिक कीजिए.
तो हम आगे चलते हैं। ये है क्या है? ओके, तबला, पखाल या डमरू। तो ये चित्र किसका है इन तीनों में से? ओके, डमरू का। तो डमरू के सामने आप टिक कीजिए। उसके नीचे क्या है? कौन सा चित्र है? कार का है? नहीं। स्कूटर का? हाँ, स्कूटर का ही है ना विद्यार्थी मित्रों? ओके, नहीं है ना? ओके, तो ये कौन सा चित्र है? रिक्शा। आप बैठे हो ना ऑटो रिक्शा में? ओके, तो ये है ऑटो रिक्शा यानी रिक्शा का चित्र है। तो रिक्शा के सामने आप टिक कीजिए। हम दूसरे चित्र पर जाते हैं। तो ये चित्र आप सबको पता है ना? आपको आता है ना? तो बोलिए। गुड। ये चित्र लकड़ी का है? नहीं है? ओके, तो पेंसिल का है? नहीं। तो फिर बैट का। वेरी गुड। तो आप बैट के सामने टिक कीजिए। अब अगले चित्र पर जाते हैं। ये कौन सा फूल है? गुलाब का है या मोगरा का है या सूर्यमुखी है? इन तीनों में से कौन सा है ये फूल? किसी को पता है तो बोलिए। ओके, ये फूल का चित्र सूर्यमुखी का है। किसका है? सूर्यमुखी का, जो सूरज के सामने देखकर खिलता है। ओके, तो ये है सूर्यमुखी। उसके नीचे देखते हैं कौन सा चित्र है? रजाई का है? नहीं है ना? ओके, ये झंडा है या ध्वजा? तो इन तीनों में से कौन सा है? किसी को पता है? ओके, तो ये हमारे भारत का झंडा है। तो झंडा के सामने आप सच की निशानी कीजिए। हम दूसरे चित्र पे जाते हैं। ये चित्र एक प्राणी का है। ओके, बिल्ली, चूहा या शेर। ओके, तो ये चित्र कौन सा है? किसी ने ये देखा है इसको? घर पे सबके घर पे आती होगी, है ना? ओके, तो ये चित्र चूहा का भी नहीं है या शेर का भी नहीं है। तो ये चित्र बिल्ली का है। तो बिल्ली के सामने आप टिक कीजिए। हम दूसरे प्रश्न पर जाते हैं। सही शब्दों के सामने सच का चिन्ह लगाओ। खरा शब्दों सामे खराનું चिन्ह करो। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको प्रश्न 1 में किया था ना, वैसे ही आपको प्रश्न 2 में करना है। ओके, तो हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले चित्र कौन सा है? वर्ग का है। वर्ग यानी क्लास। त्रिभुज का है या पतंग का है? तो कौन बोलेगा कि ये चित्र कौन सा है? ओके, इसे क्या कहा जाता है? गुड, ये चित्र पतंग का है। आप उड़ाते हो ना? ओके, तो ये चित्र पतंग का है। पतंग के सामने आप टिक कीजिए। अब दूसरे चित्र पर जाते हैं। तो ये चित्र कौन सा है? गुड़िया का, बुढ़िया का या खिलौने का? कौन सा है? गुड़िया का, बुढ़िया का या खिलौना का? तो ये चित्र खिलौना का है। कौन सा है? खिलौना का है? नहीं, ये चित्र गुड़िया का है।
जो खिलौने में आती है। ओके, तो ये गुड़िया है, तो गुड़िया के सामने आप टिक कीजिए। अगले चित्र पर जाते हैं। ये चित्र राजा का है या रानी का है या राजकुमार का है? तो ये चित्र कौन सा है विद्यार्थी मित्रों? कौन बोलेगा? रानी का। वेरी गुड। हम अगले चित्र पर जाते हैं। ये है सेब। सेब यानी सफरजन का चित्र है। ओके, तो ये सेब का है या अमरूद है या शरीफा है? इन तीनों में से कौन से है? ओके, तो ये चित्र सेब का है, तो सेब के सामने आप सच की चिन्ह करिए। दूसरे चित्र में एक साधन है। क्या है? एक साधन है, लेकिन वो साधन कौन सा है? वैन है, कार है या ट्रक है? तो विद्यार्थी मित्रों, आपको पता है ये कौन सा चित्र है? ओके, तो ये कार का चित्र है, तो कार के सामने आप टिक कीजिए। हम अगले चित्र पर जाते हैं। तो ये चित्र तीर का है या बंदूक का है या पिस्तौल का है? तो ये चित्र बंदूक का है। किसका है? बंदूक का। अगले चित्र में क्या दिखाई देता है? ओके, ये चित्र तारा का है, चंद्रमा का है या सूर्य का है? तो इन तीनों में से कौन सा है ये चित्रमय? ओके, तो ये सूर्य का चित्र है। सूर्य के सामने विद्यार्थी मित्रों आप टिक कीजिए। अगले चित्र कौन सा है? नाव का है, जहाज का है या नारकी का है? तो ये चित्र कौन सा है? नाव का। कौन सा है? नाव। तो नाव के सामने आप टिक कीजिए। अगले चित्र पे आप सब जानते हैं इसे क्या कहते हैं। हम गुजराती में क्या कहते हैं? वांदरो। और हिंदी में आपको बोलना है। तो ये बंदर का है या गधे का है या शेर का है? तो विद्यार्थी मित्रों बोलिए, आप सब, आपको आता है ना? कौन बोलेगा? ओके, तो ये चित्र बंदर का है। किसका है? बंदर का। तो बंदर के सामने आप टिक कीजिए। ओके, हम अगले चित्र पे जाते हैं। ये है सफ़ेद चीज़ है, ये गोल है। कैसी है? गोल। लेकिन वो क्या है मुझे पता नहीं है। आपको पता है? ये गेंद है या गोली है या अंडा है? तो आपको पता है ये चित्र कौन सा है? ओके, तो ये चित्र अंडे का है, तो अंडा के सामने आप चिन्ह कीजिए। अगले चित्र एक फूल का है। कौन सा है? एक फूल का। तो ये कमल का है या गुलाब का है या गेंदा है? तो आप सबको ये पता है ये किसका है? गुलाब। ओ, मैंने तो आपको उत्तर दे ही दिया। तो ये फूल गुलाब का है। किसका है? गुलाब का। तो गुलाब के सामने आप चिन्ह कीजिए। अगले चित्र पर। तो ये कौन सी? ओके, तो ये चित्र कौन सा है? आप सबको पता है ना? कलाई घड़ी है या दीवार घड़ी है या टेबल घड़ी है? ये 3 घड़ी आपके घर पे है ना? सबके घर में। ओके, तो ये घड़ी कौन सी है? कलाई में पहनी जाती है या दीवार पे लटका दी जाती है या टेबल पर रखी जाती है? कौन सी है? ओके, ये घड़ी हम कलाई में पहने जाते हैं। ओके, तो ये कलाई घड़ी है। कौन सी है? कलाई घड़ी।
तो कलाई घड़ी के सामने आप टिक कीजिए। हम अगले प्रश्न 3 के में देखते हैं क्या है। खाली स्थान में उचित वर्ण रखकर नाम पूर्ण करो, यानी खाली जग्याમાં योग्य अक्षर મૂકીને नाम पूરું करो। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये चित्र के ऊपर नाम लिखा हुआ है और चित्र के नीचे एक एक शब्द आपको लिखना है, जो इसे क्या कहते हैं, खाली जगह, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, तो आपको ये देखकर और बोलकर आपको ये खाली जगह पूरनी है। ओके, और शब्द पूर्ण करना है। तो मैं आपको बोल के बताती हूँ और आप ध्यान से मेरे साथ सुने और बोले। गाय, ये चित्र किसका है, गाय का। तो गाय आपको लिखना है, तो उसके नीचे क्या है, खाली य लिखा हुआ है। तो आपको पहले क्या लिखना है, गा। ओके, तो आप लिखे गा, लिख लिया। ओके, तो गाय। ओके, तो दूसरा है बकरी, यानी बकरी। तो चित्र के नीचे क लिखा हुआ है, तो कौन सा शब्द खुलता है, ओके, री। तो री आपको लिखना है, तो शब्द पूर्ण हो जाएगा, बकरी। शिक्षक, ओके, तो ये कौन सा चित्र है, एक शिक्षक का चित्र है। तो चित्र के नीचे आपको क्ष क 2 ही अक्षर दिए गए हैं, तो आपको सबसे पहले वाला शब्द यानी मूलाक्षर लिखना है। तो क्या लिखोगे आप, सी। ओके, शिक्षक। पुलिस, आप जानते हो, आपने देखा है पुलिस को। ओके, तो आपको नीचे देखिए ली स लिखा हुआ है, तो आपको पुलिस, तो आपको पू लिखना है, तो शब्द पूर्ण हो जाएगा। कुम्हार, ये कौन सा चित्र है, कुम्हार का, यानी कुंभार का। ओके, तो यहाँ कु लिखा है और र लिखा है, तो आपको माँ लिखना है। म छोटा आधा लिखना है और हा उसको ज्वाइन करके लिखना है, तो क्या हो जाएगा, कुम्हार। ये चित्र कौन सा है, संतरा, संतरा। ओके, तो सन और रा लिखा है और बीच में कुछ नहीं लिखा, तो आप क्या लिखोगे, तो क्या हो जाएगा, संतरा। गुड, आपने लिखा ना। ओके, मटर, ये कौन सा चित्र है, एक सब्जी का चित्र है, ये मटर है। गुजरातीમાં શું કહીશું, વટાણા। तो मटर, तो यहाँ टर दिया गया है, तो आपको म लिखना है। दूसरे चित्र पर सेब यानी सफरजन, तो ब आपको लिखा है और आपको से लिखना है, सेब। अब देखिए चित्र में कौन सा है, अमरूद, कौन सा है, अमरूद का, यानी जमरूक का। तो म खाली जगह द लिखा है। ओके, तो आपको क्या लिखना है, रू, अमरूद। अंगूर, अंगूर, अंगूर यानी द्राक्ष, तो आपको लिखना है, क्या लिखना है, अंगूर। लौकी, लौकी यानी दूधी, तो आपको की तो लिखा ही है, तो आपको क्या लिखना है, लौ।
ओके। अगले चित्र क्या है? आलू। आ लिखा हुआ है तो आपको क्या लिखना है? लू। आलू यानी बटेटा। बैंगन। बैंगन यानी रिंगन। तो आपको गन लिखा हुआ है, खाली जगह में क्या लिखना है? बैंग। ओके, बैंगन। दूसरे चित्र कौन सा है? एक प्राणी का है, तो वो क्या है? भैंस। भैंस को क्या कहते हैं? भैंसी कहते हैं गुजराती में। तो यहाँ स लिखा हुआ है और खाली जगह में आपको ભઈ લખવાનું છે, तो भैंस का शब्द पूर्ण हो जाएगा। दूसरे चित्र कौन सा है? ऊँट का है। कौन सा है? ऊँट। तो यहाँ ट लिखा हुआ है तो आपको ऊ लिखना है। दूसरा चित्र है डाकिया। तो ये डाकिया का चित्र है जो आपके घर में पोस्ट देने के लिए आते हैं। ओके, तो ये पोस्टमैन है। तो आपको डा खाली जगह या दिया गया है तो आपको की लिखना है। क्या लिखना है? की। तो डा की या। अगले चित्र पर जाते हैं। डॉक्टर। ओके, तो यहाँ डा खाली जगह र लिखा हुआ है तो डा के पास में क्या लिखना है? क और ट। ओके, तो डॉक्टर हो जाएगा। दूसरा चित्र है दर्जी। जो हमारे कपड़े सीते हैं उसे क्या कहते हैं? दर्जी। तो द र लिखा हुआ है और खाली जगह में आपको जी लिखना है तो क्या हो जाएगा? दर्जी। दूसरा चित्र कौन सा है? हलवाई का। तो हमारे लिए क्या बनाते हैं हलवाई? फाफड़ा, जलेबी, मिष्ठान, ओके, मिठाइयाँ सब कुछ बनाते हैं। हलवाई तो हलवा और ई आपको लिखना है। बढ़ई। ओके, बढ़ई। तो यहाँ ब लिखा हुआ है और खाली जगह ई लिखा हुआ है तो आपको यहाँ ढ लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने लिखा ना? ओके, तो आपको ये सब किस में लिखना है? पुस्तक में और नोट डाउन करना है। तो हम आगे चलते हैं स्वाध्याय की ओर। तो विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको सब समझाया और लिखाया। तो स्वाध्याय आपको लिखना है। ओके, तो क्या है प्रश्न 1 में? चित्रों को उनके नाम के साथ रेखा खींचकर मिलाओ। यानी चित्रों ने તેમના નામ સાથે લીટી દોરીને जोड़ो। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको क्या करना है? जोड़े मिलानी है यानी जोड़का जोड़वाना છે પણ શેના મદદથી? ओके, ફૂટપટ્ટી यानी स्केल, ફૂટપટ્ટીથી મદદથી તમારે જોડકા જોડવાના છે। ઓકે, એટલે મસ્ત લીટી દોરાશે અને જાતે દોરશો તો આડી ચૂકી થશે, એટલે તમારે स्केलનો उपयोग કરવાનો છે। तो सबसे पहले कौन सा चित्र है? आपके सामने उत्तर लिखा हुआ है तो कौन सा है? आम, मछली, डिबिया, ककड़ी, खिड़की या तितली। तो कौन सा है? ओके, तो ये मछली का चित्र है। तो मछली के सामने आप स्केल से લીટી दौड़कर लाइन कर आप जॉइंट कर ले। मछली यानी माछली। ऐसे ही आपको सभी चित्र के नाम से साथ आपको जोड़े मिलानी है। तो ये आपको खुद करना है। ओके, तो हम दूसरे प्रश्न पर जाते हैं।
उदाहरण के अनुसार शब्द बनाओ और लिखो। यानी ઉદાહરણ મુજબ શબ્દ બનાવો અને લખો। तो विद्यार्थी मित्रों, क्या है आ? तो कछु आ, मछु आ, बटू आ, महू आ। यानी कछुआ, मछुआ, बटुआ या महुआ। तो विद्यार्थी मित्रों, ये तीर आपको दिखाई गए हैं ना? ओके, तो ये आ आपको पीछे लगाना है। ओके, दूसरा है ई। तो ये तीर आगे है, पीछे नहीं है। तो ई आपको सबसे पहले लिखना है। यानी ईमान, ईसाई, ईख और ईरान। ओके, तो आपको समझ में आया ना कि ये शब्द कैसे बनाने हैं? ओके, तीसरा है ब। तो यहाँ तीर पीछे है या आगे? आगे है, तो ब आपको आगे लिखना है। ब से आपको शब्द बनाने हैं। तो बगुला, बतख, बरसात या बकरी। तो ये सब शब्द आपको नोटबुक में भी लिखने हैं और पुस्तक में भी लिखने हैं। ओके, तो आप सबको समझ में आया ना? ओके, तो आप सब सुंदर और स्वच्छ अक्षर से लिखना है पुस्तक में और नोट में भी लिखना है। तो तब तक अस्तु। सत केवल साहेब।